ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति ओम। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी तरह से इस बात के लिए, इस बेहतरीन बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बात के लिए माफ़ी मांगेंगे तो फिर हम सबके भी सर शर्म से झुक जाएंगे। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत जिनको आज पूरे ब्रह्मांड में उनके फॉलोवर्स हैं और पूरी सृष्टि में उनको सुनने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ में भारतीय मूल के सऊदी में रहने वाले एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली भामिद। मैं भारतीय मूल का हिंदुस्तानी अरब हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली भामिद। मैं पेशे से टीचर, कोच और एडवोकेट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्वामी जी प्रेमानंद जी के बारे में जो है ना, इन्होंने कुछ बात रखी है, उस पर जो है ना मैं अपने विचार रखूंगा। तो मैं सुनना चाहूँगा पहले कि आप क्या बताएं। मेरा सवाल ये है कि आज स्वामी प्रेमानंद जी का प्रवचन कभी आपने सुना? हाँ, मैंने 4-5 मरतबा देखा है जी। तो ही इज़ ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो मतलब बहुत नपी तुली बात बोलते हैं और बड़ी समझदारी वाली बात बोलते हैं, और उनकी बात जो है ना ज्ञान दर्शन होती है। ज्ञान दर्शन से मुराद कि अगर उनकी बात को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हाँ, मैं बहैसियत मुसलमान ये बोल रहा हूँ, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं या सुन रहे हैं आप लोग, उसमें मुस्लिम भी होंगे, सिख ईसाई भी होंगे। मैं मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये बात बोलूँगा कि जो बयान मैंने उनका कल सुना है, अगर हमारे इस आज के माहौल के भारत में अगर हम उनके इतने प्यारे, इतने अच्छे भाषण को जो गलत अंदाज में लेकर के एक तमाशा बनाया जा रहा है, इसका खुल करके हम मुस्लिम वर्ग आगे आकर के समर्थन करना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ और ये बात मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म के जो भी धर्मगुरु हों, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के, अगर वो अच्छी बात बताते हैं, समाज कल्याण की बात बताते हैं, तो उसको मानना, उसको फॉलो करना हमारे हित में है, देश हित में है। अच्छा, ये बताइए, स्वामी जी ने ये कहा कि हमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शादी से पहले नहीं बनाना चाहिए, शादी से पहले ही बनते हैं। वो कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली स्वामी जी ने जो बात बोली है ना, ये बात एक कड़वी सच्चाई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो है ना, 3 वर्ग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक फिल्म लाइन को, फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री को, और उससे जो है ना हम लोग बहुत इंस्पायर हैं। हमारी जो भी जनरेशन है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी होगा। फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, और उसके बाद पॉलिटिशियन। ये 3 चीज़ों का नशा करते हैं हमारे लोग, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हो रही है। और गलती बड़ी ये हो रही है कि सभ्य समाज का भारत, जो सारी दुनिया में हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, आज हमारे देश में इन चीज़ों के लिए झगड़े हो रहे हैं, इन चीज़ों पर, इन बातों पर झगड़े हो रहे हैं कि मैं जो है ना, मैं अगर नंग अवस्था में अगर कहीं चलूँगी फिरूँगी तो वो मेरा बदन है, मेरी मर्ज़ी है, मेरा अधिकार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे समाज की माँओं, बहनों, बेटियों को कि आपका हिंदी में जैसे कि स्त्री बोलते हैं, वस्त्र से स्त्री हुआ, और स्त्री को जो ना ढपी हुई चीज़ को स्त्री बोलते हैं। क्योंकि लेडीज़, हम मुसलमानों के समाज में और हमारे सनातनी समाज में लेडीज़ को हम सर्वप्रथम रखते हैं, सिर पर रखते हैं। वो हमारी इज्जत होती हैं, वो हमारी जान होती हैं, वो हमारा अहंकार होती हैं। और कोई भी बाप, भाई, पिता, बेटा अपने अहंकार को गिरते हुए, टूटते हुए देखना नहीं चाहता। तो उन भाई बहनों से, उन बेटियों से, उन सिस्टर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर स्वामी जी की बात को बड़े गलत अंदाज में लेते हुए आप ये बोल रहे हो कि स्वामी जी के बारे में उन्होंने कुछ गंदी बात बोल दी, माफ़ी मांगने की उनकी गुजारिश कर रहे हैं कि स्वामी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, गलत बयान दिया है। ओके, तो स्वामी जी को तो मैं ये कहता हूँ, स्वामी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी तरह से इस बात के लिए, इस बेहतरीन बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बात के लिए माफ़ी मांगेंगे तो फिर हम सबके भी सर शर्म से झुक जाएंगे। क्योंकि आपने जो बात बोली है वो बात बहैसियत हिंदू धर्मगुरु ही वो बात नहीं है, बल्कि वो बात सारे धर्मों में, सारे मज़हबों में वो बात मिलती है कि शर्म और हया का जो दामन है
वो हर माँ बाप को, हर भाई बहन को, हर बेटा बेटी को थाम के चलना चाहिए। लज्जा का जो दाम आंचल है उसको हम लेकर के चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की धरोहर हमारी सभ्यता है, और सभ्य समाज की कौम कभी भी ये नंगापन या बेहयाई या बेशर्मी वाली चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत में इन चीज़ों की बढ़ोतरी होती जा रही है। इसको रोक वही लोग सकते हैं जो धर्म का काम करते हैं, धार्मिक तौर पर लोगों की खिदमत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के हों, हिंदू वर्ग के हों, सिख या ईसाई, किसी भी वर्ग के हों। आप इस्लाम के मानने वाले हैं, तो ये बताइए, आप सऊदी में रहते हैं। मैं इमारत में रहता हूँ। इमारत में रहते हैं, तो सनातन के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या जानते हैं सनातन के बारे में एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर? देखिए, हम लोग जो है मैं जैसे मैंने बताया, मैं इंजीनियर अली बिन अब्दुल्ला बाहमद का बेटा हूँ, और हम लोग जो है ना सऊदी अरब से आए हैं। अलहज बाहमद हमारा कबीला है, सऊदिया की हमारी जो है ना ब्लड लाइनेज है। वहाँ से हम 900 साल पहले जो है हम लोग यमन हदरमौत गए थे, और वहाँ पर भी हमारे कबाइल हैं। वहाँ से फिर हम आज से 80-85 ईयर्स बैक हम इंडिया का जो भारत है 1947 में जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बना हिंदुस्तान, 450 रियासतों का, उस भारत में जो है ना, उस भारत में हम 1947 से पहले के एक साउथ इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम हैदराबाद दक्कन था। वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री था। उसमें हम लोग जो ना, हम क्षत्रिय लोग हैं, फौजी, हिंदी में क्षत्रिय बोलते हैं ना, वो क्षत्रिय लोग हैं। तो हमने उनकी आर्मी में, उनकी फ़ौज में काम करने के लिए हम आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर पैदा हुआ, मेरे पिताजी यहाँ पर पैदा हुए। हम लोग दूसरी पीढ़ी के हम जो है ना हिंदुस्तानी अरब हैं। सनातन के तो बारे में क्या? अब सनातन धर्म के ताल्लुक से हमको जो ज्ञान है, हमको जो इल्म है, वो एक बात बताता हूँ। कुरान के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है, वलिकुल्लि कौमिन हादिन, यानी हमने हर कौम में हिदायत देने वाले भेजे हैं। तो जैसे कि सनातन धर्म में शिव जी के बारे में जिक्र है, या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में जिक्र है, या कृष्ण जी के बारे में, जो भी हैं, ये सारे जो भी जिन हिंदू कौम के, सनातन कौम के पास धर्मगुरु बन के आए हैं, इन सभी ने इस भारत देश की जनता को सनातन धर्म को जो प्रमोट करने का जो काम किया है, वो हज़ारों साल से चला आ रहा है। और इस बात के ताल्लुक़ से कुरान करीम ये कहता है कि हमने हर कौम में हिदायत देने वाले भेजे। तो दुनिया की तीसरी बड़ी कौम, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली कौम भारत की सनातनी कौम है। धर्म में विवाह के संपन्न करने के लिए जो है ना, एक महंत जी जो पुजारी जी के बोलते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं। इस्लाम में भी जो है ना काजी साहब जो है ना कुरान की आयतें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलर बातें हैं आज के इस भारत में, आज के इस हिंदुस्तान में। हमको ऐसे लोगों की, ऐसे विद्वानों की और ऐसे ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है जो हमारे देश की अलग अलग जो धार्मिक यानी कि सोच है और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस है, उन सब के बारे में जहर घोलने के बजाय उनके बारे में बताया जाए कि हमारे पास और इनके पास भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। लिहाजा इन बातों को अगर लेके चलेंगे तो आज के हमारे भारत में जो एक दूसरे से धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, अलग अलग बातों के नाम पर नफ़रत बढ़ती जा रही है, वो ख़त्म होगी। और ऐसे माहौल को बेहतर करने में स्वामी प्रेमानंद जी या स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं, और दूसरे आपके शंकराचार्य जी, ऐसे लोगों की, ऐसी बड़ी हस्तियों की जो ना मौजूदगी, और ऐसे बड़ी हस्तियों का प्रवचन, ऐसे हस्तियों का बयान, जैसा कि हमारे पास मौलाना सज्जाद नोमानी जी हैं, और तो बहुत सारे हैं, मौलाना साद जी जिनके बारे में तबलीगी जमात के थे, उनके बारे में बहुत तमाशा कर दिया गया था। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो भी बड़ी बड़ी मजहबी हस्तियाँ हैं, अगर अच्छाई और भलाई की बात बोल रहे हैं तो ये हमारे देश के और देश की जनता के हित में है, धर्म के हित में है। और स्वामी जी ने जो बात बोली है वो हर प्रकार से बेहतरीन और प्यारी बात है। ये समझ लीजिए कि एक बाप, स्वामी जी आपके और हमारे लिए पिता समान है, क्योंकि उनकी एज देखिए पहले आप, 80 साल के आगे पीछे तो होंगे। वो इस उम्र में अगर हमारे देश के युवाओं के बिगड़ते माहौल को देख करके दुखी होकर के वो समझाना चाहते हैं, तो उनकी बात को गलत अंदाज में लेकर के कोई प्रोटेस्ट करना, ये जो है ना बहुत गंदी और घटिया बात है। ये ठीक उसी तरह से बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये देखेंगे, मैं ये आपके टीवी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा हर माता और पिता को, वो माता पिता जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगे जो शराब पीने वाला हो, 10 औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जो ना वो शारीरिक संबंध बनाता हो। या फिर मैं वो माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करेंगे जो 10 लोगों के साथ जो ना रिश्ता करता हो। या फिर वो बेटियाँ, वो माता पिता जो अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, वो क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगी कि वो उनकी आने वाली बहू जो है फलां क्लब में रात भर जो ना जाती है या पीती खाती है, तो वो किस तरह से एक अच्छा समाज बनाएगी, किस तरह से वो एक अच्छी
माँ बनेगी, किस तरह से वो एक देश निर्माण के लिए जो है ना एक अच्छा जो है ना बेटा दे पाएगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक समाज गंदे और जलील और घटिया किस्म के लोगों के निर्माण से जो ना बन जाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के हक से अगर मैं जानना चाहूँ, क्या इस्लाम में कहीं कोई ऐसी परमिशन, कोई अनुमति है कि आप शादी से पहले 4 बॉयफ्रेंड या 4 गर्लफ्रेंड, कोई मर्द हो या कोई औरत हो, वो रख सकता है? ऐसी कोई अनुमति है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म जो है ना इसको खारिज करता है, मना जी करता है? बिल्कुल, इस्लाम सिरे से इस बात को खारिज करता है। हालांकि इसके थोड़े रूल्स बता देता हूँ मैं जी। अगर कोई लड़का लड़की जो विवाहित ना हो, यानी कि शादीशुदा ना हो, अगर वो कहीं गलती से अगर उन्होंने ऐसी चीज़ कर ली है, संभोग कर ली है, तो उनको 100 या 80 कोड़े मारने हैं। कोड़े मारने हैं, हाँ, पब्लिकली हाँ, पब्लिकली इसलिए मारने हैं कि ड्यू टू शेम, ड्यू टू फियर ऑफ शेम, दूसरे जब देखें वो सीन को, वो कभी भी ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। जो उन्होंने संभोग वाला काम बिना विवाह के किया है, उनको सिंपली कुरान करीम के मुताबिक निकाह और जिना में जो है ना सिर्फ इजाब और कबूल का फ़र्क है। इजाब और कबूल इस बात को बोलते हैं, लड़का बोलता है मैं ईश्वर को साक्षी मानकर सारी समाज के सामने तुम्हारा जो है ना हाथ में थामना चाहता हूँ, तुमको इज़्ज़त का मैं जो है ना तुम्हारी चादर देना चाहता हूँ, इज़्ज़त का तुमको लिबास दूंगा, मैं मेहनत करके तुमको खिलाऊंगा, तुमको मेरी घर की मलिका बनाऊंगा, और मैं तुमसे एक सभ्य समाज में एक अच्छी संतान लेकर के जो ना एक माता पिता बनने का जो ना मैं हम एक दूसरे के साथ उस बात का हम जो है ना श्रेय लेना चाहेंगे, और उस क्या बोलेंगे उस संतान के ज़रिए हम जो है ना इस सारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन जीवन जो है ना अर्पित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, याद रखिए, एक इंग्लिश में भी एक प्रॉवर्ब है कि हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। उसी बात से ये भी है कि नोबल पीपल्स मेक नोबल नेशन, बास्टर्ड्स कैन नॉट मेक ए नोबल नेशन। जो लड़की ने कहा है, स्वामी जी को बास्टर्ड कह दिया है, जबकि बास्टर्ड्स उनको कहते हैं। और दुनिया में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हरामजादे जो है ना किसी दुनिया के किसी मुल्क को हरामजादों ने अच्छा बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वामी जी की बात का हम सारे मुस्लिम समाज उनका समर्थन करेंगे, सारे मुस्लिम धर्मगुरु इस बात का उनका समर्थन करेंगे, और करना चाहिए ही। और ये लोग हमारे देश की धरोहर हैं, और इनसे मैं तो इनको एक तरह से मैं ये बोलूँगा कि जिस तरह से एक वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स होते हैं, स्वामी जी मेरी नज़र में इस देश का कोहिनूर हीरा है, धरोहर है बिल्कुल। तो अगर उनके खिलाफ अगर ऐसी गंदी बातें करने वाले आगे आए, तो सबसे पहले चाहिए कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, और इनसे जो गंदगी समाज की फैल रही है, इनको सबसे पहले समाज में इनका बायकाट करके इनको साइडलाइन किया जाए। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा कि आजकल चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, शादी से पहले एक साथ में रहना। अच्छा। चाहे वो हमारा मजहब हो, चाहे वो आपका हो, किसी का भी धर्म हो, हाँ, इसका गुनाह, इसको गुनाह माना जाता है आपके धर्म में भी? सभी धर्मों में। मैं सनातन धर्म के बारे में भी कह दूं, सनातन धर्म में भी ये गुनाह है। सनातन धर्म जो हज़ारों साल पुराना है, उसके बाद मजहब इस्लाम 1400 साल पहले, 1447 हिजरी है ये, तो 1447 हिजरी लगभग 1500 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धर्मगुरु हमारे आए। इस्लाम के बारे में बोला जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम, यानी कि आप जो शिव जी बोलते हैं, तब से इस्लाम है। हर धर्म में सनातन धर्म का खुद नाम इस्लाम है वो, लेकिन सनातनी यानी कि संस्कृत की भाषा में उसे सनातन बोलते हैं, और सनातन जो है वो ईश्वर की जो संतान है उससे जो है ना ड्राइव किया गया है। और जो ब्रह्मा की जिस रचना है ये ब्रह्मांड, उसके जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें ब्राह्मण बोला जाता है, उसको भी हम बीइंग एजुकेटेड मुस्लिम, दीन जानने वाले मुस्लिम, हम ये बोलते हैं कि जितने भी ब्रह्मा की इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 100 नाम है, उसमें ब्रह्मा भी नाम है, जिसको अरबी में बोला जाता है खालिक। तो उस ब्रह्मा की पूजा और प्रार्थना करने वाले, अर्चना करने वाले सब ब्राह्मण हैं। तो लिहाजा जो है ना हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। फिर ये सनातन धर्म में भी है अलग अलग कॉन्सेप्ट, ब्रह्म देश शूद्र, उसमें जाना नहीं है मुझे। लेकिन मुझे ये बात यहाँ पर ये बोलनी भी थी, जो पिछला आपका जो सवाल था, जिसमें मैंने आधी एक बात बोली थी कि शादी से पहले अगर जो है ना अगर लड़के और लड़की अगर विवाहित संबंध अविवाहित होकर शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनको 100 या 80 कोड़े मारे जाने हैं। वहीं पर शादीशुदा अगर संभोग करता है, फिजिकल रिलेशनशिप करता है मर्द के साथ, गैर मर्द या गैर औरत, अगर मर्द आदमी के साथ अगर शारीरिक संबंध करेगा तो उसकी सज़ा अलग है। अच्छा। हाँ, औरत के साथ अगर संबंध करेगी शारीरिक, तो उसके संबंध उसके अनुसार उसको सज़ा देने का सिस्टम अलग है। और अगर एक मर्द और एक औरत अगर एक दूसरे के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएंगे शादी से पहले, शादीशुदा लोग, सॉरी,
तो उनके लिए भी अलग दंड है। हाँ, अलग दंड है। अब दंड क्या है ये समझ लीजिए। अगर विवाहित आदमी, विवाहित औरत, स्त्री या पुरुष अगर एक दूसरे के साथ अगर धोखा देकर अपनी पत्नी को, अपने पति को मुंह काला करते हैं, तो उनको आधी ज़मीन में गाड़ के जुमे के दिन या फिर सनातन धर्म के हिसाब से जब जिस दिन पूजा प्रार्थना करने का एक बड़ा दिन होता हो, उस दिन जो ना समाज के सामने उनको खुली जगह पर आधी ज़मीन में गाड़ करके उन्हें पत्थरों से मारना है। तब तक मारना है जबकि मर ना जाए। अब आप सोचेंगे कि यह बड़ा बेरहमाना कानून है, ये 1-2 मिनट के लिए इन्होंने मुंह काला किया तो इनके साथ ये। भाई आपको आपकी पत्नी भी तो मिली हुई है, आपको आपका पति भी तो मिला हुआ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने, कि जब एक आदमी का निकाह एक औरत से हो जाता है तो उसका दीन वहाँ पर कामिल हो जाता है। कामिल हो जाने से मुराद ये है कि उसकी नज़र काबू में आ जाती है। क्योंकि आपने फरमाया कि अगर तुम रास्ता चलते हुए अगर कोई अपने आप को एक्सपोज करना चाहती है, कोई आदमी अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है, तो इंसान का दिमाग ख़राब हो सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो उनके लिए बोला कि तुम्हारा अगर जहन अगर वैसा हो, अगर तुम्हारे पास अगर कामना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनोकामना, नहीं अच्छा, मनोकामना, हाँ, अगर आपको जो है ना फिजिकल रिलेशन बनाने की अगर इच्छा है, क्योंकि देखिए हम सभ्य समाज की कौम है, सनातनी कौम हो या मुसलमान, तो इसमें ये बात, इस बात को भी बोलने के लिए अच्छे और प्यारे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपको अगर इस बात की काम वासना को जो है ना, या अपनी काम अग्नि को अगर उसको ठंडी करना है, तो उसके लिए ईश्वर ने, भगवान ने पति के लिए पत्नी रखा है, पत्नी के लिए पति रखा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी मौजूद है, तुम अपनी पत्नी के पास लौटो, तो वो तुम्हारे लिए प्रेम होगा। और अगर तुम दूसरी के साथ करोगे तो वो तुम्हारे लिए पाप होगा, वो तुम्हारे लिए अधर्म वाली बात होगी। अगर वो तुम्हारी पत्नी से प्रेम करने के बाद जो संतान पैदा होगी, वो समाज में उसको इज्जत से देखा जाएगा। और अगर मुंह काला करके अंधेरे में अगर चोरी से अगर किसी के पेट में बीज डाल दोगे और उससे औलाद पैदा हो जाएगी, तो उस लड़का पैदा होने वाले लड़के या लड़की को सारी ज़िंदगी हराम की औलाद कहा जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके जिस्म का एक अंश, आपका खून, चाहे मैं ये कौम की बेटियों से भी कह रहा हूँ, बहनों से भी कह रहा हूँ, बेटों से भी कह रहा हूँ, भाइयों से भी कह रहा हूँ, आप लोग अपने आप को इतना गिरा हुआ और इतना घटिया समझते हो? आपका खून इतना गिरा हुआ और घटिया हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आपको चाहिए हिम्मत करके उस लड़की का हाथ थामे। उस लड़की से भी कह रहा हूँ, तुमको हिम्मत करके अपने माता पिता को बोलना चाहिए कि ये लड़का मुझे चाहता है, इसको जो है ना, इसके मुझे जीवन साथी बनाए। और उसके बाद आप समाज में इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। जी, मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा है। आप अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, आपको स्वामी प्रेमानंद महाराज से कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको? वो उनका निजी मामला है। हाँ? वो उनका निजी मामला है। अच्छा। लेकिन एक बात बोलता हूँ, नतस्य प्रतिमास्ति वाली जो आयत है, मैं अरबी में इसको आयत बोलूँगा, लेकिन सनातन धर्म में तो जो है ना ये लफ्ज़ है, श्लोक है, सॉरी श्लोक है। तो इस चीज़ को मैं एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ अरबी सनातन धर्म की। मैं समझता हूँ वो उसमें जो अल्फाज हैं, गायत्री मंत्र है वो उसमें जो अल्फाज है ना, वो सारे अल्फाज एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक ब्रह्मा की पूजा प्रार्थना आराधना करने की दावत देता है सनातन धर्म में खुद। और वो मैं समझता हूँ कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा ज़रा मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा अदब से पढूं, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति ओम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरबी में इसे मुख्तलिफ आयतों के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए बोला गया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और हिंदी में गीत के तौर पर भी बोला गया है कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म कि नेकियों पर चलें और बदी से डरें ताकि हंसते हुए निकले दम। वो मुसलमान लोग जो मेरा ये गायत्री मंत्र सुन करके अगर उनकी आँखों में कहीं खून उतर आया हो या वो जो है ना कुछ और सोच रहे हों, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि उनके पास ज्ञान की कमी है, इल्म की कमी है। जो ज्ञानी होगा, जो इल्म रखने वाला होगा, जो संस्कृत जानता होगा, हिंदी जानता होगा, इसके मायने जब समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि ओम जो शब्द है, ओम, वो एक निराकार और वहदहु ला शरीक का नाम है।
और तमसोमा ज्योतिर्गमया जब बोला गया है कि हम तेरी इबादत करते हैं और हमको तेरी इबादत की रोशनी उस ज्योति से हमको जो है ना, उसके प्रकाश से हमको जो है ना दुनिया दिखा। मृत्युमा अमृतंगमया, हमको मौत ऐसी दे वो मौत मीठी हो, और मीठी मौत उन्हीं को आ सकती है जो दुनिया में अच्छाई और भलाई की ज़िंदगी गुजारेंगे, जो शर और फितने से दूर रहेंगे और शर और फितने को जो है ना के ख़िलाफ़ खड़ेंगे। ज्योतिर्गमया, मृत्युमा अमृतंगमया, और उसके बाद फिर अगर ओम शांति 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 ओम, तो ओम का जाप शिव जी भी करते हैं और शिव जी भी उस निराकार को मानते हैं। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी ओम की आराधना करते हैं। तो मैं बहैसियत मुसलमान इस शब्द ओम शब्द को जो है ना बहुत हृदय से मानता हूँ, क्योंकि ये शब्द, ये लफ्ज़ जो है ना वहदहू ला शरीक के ताल्लुक़ से ही बोला जाता है और ये अरबी में है। लेकिन जब हिंदी में आएंगे तो ओम लफ्ज़ जो है वो उस ईश्वर, उस ब्रह्मा, उस ब्रह्मांड के बनाने वाले के लिए है जो जिसने जो ना सारे संसार की रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है। तो लिहाजा खुदा के लिए जो बातें संस्कृत की हैं, हमारे नौजवानों को, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो संस्कृत सीखें और सनातन धर्म की मजहबी किताबों को भी पढ़ें, समझें, ताकि इस्लाम में जो सनातन धर्म की बातों की सिमिलैरिटीज़ हैं उसको सीखते हुए, समझते हुए हिंदू और मुसलमान हम, ये हिंदू और मुसलमान ये हम जो है ना, हम में बहुत ताकत होती है, उसकी गलत फहमियों को दूर करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसीलिए कुरान करीम की सबसे पहली आयत याद रखिए ये है कि पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस ईश्वर का नाम लेकर जिस ईश्वर ने, जिस ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। शुक्रिया। तो ये थे बात करने के लिए हमारे साथ खां साहब, आपने इनकी बातें सुनी। अब्दुल्ला बिन अली बहमेद, अली बहमेद का बेटा जी। इनका नाम थोड़ा अब्दुल्ला बहमेद, अब्दुल्ला बहमेद जी की बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पे रखिएगा और स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।